मुझको प्रेरक कथाएं सुनाना, शुद्ध भोजन सदा आप खाना, देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ। श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। और आज हम एक छोटा सा पॉइंट पे और बात करेंगे। आप लोग नियम से कृपया करके सुबह उठ करके, बाकी दिनचर्या की बात नहीं करेंगे, आपको नियम से क्या करना है, 1 से 3 गिलास पानी पीना है घूंट कर करके, सीधे बैठ करके, बिना ब्रश किए। पॉइंट याद करिए, 1 से 3 गिलास पानी मतलब लगभग 1 लीटर पानी गुनगुना, सीधे बैठ करके, जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी होएगी। फिर आप चेयर पे बैठ सकते हैं। आइडियल क्या है, नंबर 1 तो उकड़ू बैठना है। जो लोग उकड़ू बैठ सकते हैं वो अपने उकड़ू बैठे, जैसे हम इंडियन टॉयलेट पे बैठते हैं वैसे बैठ के पानी पिए, और पीठ को सीधी रखते हुए। दूसरा पॉइंट है बिना ब्रश किए पीना है। तीसरे, पानी का अमाउंट अगर नहीं पी रहे हैं तो 1 गिलास से शुरू करके 3 गिलास पे आए। चौथा पॉइंट, धीरे धीरे पीना है। एक एक घूंट को लार में मिक्स करके अंदर जाना चाहिए। अब इसको समझते करना क्यों। अच्छा, ये जो आप तांबे का बर्तन देख रहे हैं, हाँ, रात में तांबे के बर्तन में पानी रख के उसको पीने से लाभ होता है, लेकिन दिन में नहीं, और हर किसी को नहीं होता है। तो यदि किसी को एसिडिटी होने लगे, जरूरी नहीं कि सबको तांबे के बर्तन में पीना है। आप ट्राई करिए, आपको अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो लाभ करेगा। किसी किसी को उससे एसिडिटी होती है या नहीं सूट करता तो वो लोग नहीं पिएंगे। हर रूल सबके ऊपर लागू नहीं करता। यहाँ जनरल चीजें बताई जा रही हैं, अपने अपने बॉडी को देखते हुए आप करिए। कोई भी चीज आप चेंज करते हो उससे बॉडी में कोई समस्या है तो उसको नहीं करना है। तो अब ये बात आती है करना क्यों है। जब आप घूंट कर करके लार में मिक्स करके बिना ब्रश किए हुए पानी पीते हैं तो क्या हो रहा है, रात भर में आपके शरीर मुंह से सुबह क्या होता है, बदबू आती है, तो आप तुरंत ब्रश करने भागते हैं। क्या हुआ रात भर में, रात भर में आपके मुंह में बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कीटाणु इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन थोड़े थोड़ी मात्रा में, और वो पानी के साथ आपके पेट में जाते हैं। जब पेट में जाते हैं तो वो आपके इम्यून सिस्टम को जागृत करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जागृत होती है, यानी कि एंटीबॉडीज बनते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, जैसे आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई, कोविड के वायरस को मार पीट के अधमरा करके उसको वैक्सीन में डाला गया। अब कोविड का वायरस क्या हो गया, वैक्सीन कैसे बन गई, अब वो कोविड का वायरस जिसको थोड़ा निष्क्रिय कर दिया गया है, वो कोविड मतलब बीमारी तो नहीं कर सकता, कोरोना तो नहीं फैला सकता, लेकिन जब वो शरीर में जाएगा तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। इसी तरह जब मुंह में आपके जीवाणु कीटाणु इकट्ठे हो जाते हैं और पानी के साथ डाइल्यूट होकर के, मतलब वो कम मात्रा के हो गए, पानी के साथ वो शरीर में जाते हैं तो एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। अब रोज नए तरह के बैक्टीरिया, वायरस मुंह में आ रहे हैं, एक ही तरह के थोड़ी ना आ रहे हैं, तो रोज नए तरह की एंटीबॉडीज आपके शरीर में बन रही हैं, तो आपको ना जुकाम होएगा, ना सर्दी आएगी, ना सर्दी लगेगी, ना वायरल इन्फेक्शन होएगा, ना जल्दी दस्त होएंगे, आपका शरीर मजबूत होएगा। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, जब आप गर्भवती होते हैं तो आपकी आंतों के काम करने की जो क्षमता होती है वो ढीली पड़ जाती है, कम हो जाती है, इससे आपको कब्ज होता है। जब सुबह सुबह आप अच्छे मात्रा में गर्म पानी पीते हैं तो आपकी आंतें को काम मिलता है। वो आप कहते हैं अरे अब तो कुछ गया पेट में, अब इसको काम करना शुरू करना चाहिए। अब खाना तो है नहीं कि पचाना पड़ेगा, लेकिन पानी गया तो उन्होंने आंतों ने चलना शुरू किया। जब आंतें अच्छे से चलती हैं तो आपको कब्ज नहीं होता, आपको आराम से सुबह मोशन हो जाता है। एक दूसरी चीज, तो कब्ज नॉर्मली गर्भवतियों को होता है,
पर आप अगर सुबह उठ के जल पिएंगी तो आपको कब्ज नहीं होगा। तीसरी चीज आपकी किडनी अच्छे से काम करेगी, तो शरीर में रात भर में जो टॉक्सिन्स बने, जो विषाक्त रासायनिक बन गए, वो पेशाब के माध्यम से निकल गए और किडनी का फंक्शन अच्छे से हुआ। जब पानी अच्छे से शरीर में पहुंचा तो आपकी जो स्किन होती है वो हाइड्रेट होती है, सप्पल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और बॉडी का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन होता है। जाड़ों में आप गुनगुने से भी अधिक गर्म पानी पीजिए, उससे आपका बॉडी का टेम्परेचर गर्म बना रहेगा, आपको जल्दी सर्दी नहीं लगेगी, स्किन का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। आपके बॉडी में जो थर्मामीटर फिक्स है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो आपको शरीर में टेम्परेचर डाउन जाने की समस्या नहीं होगी। गर्मियों में सादा पानी पीना चाहिए, बीच के मौसम में गुनगुना पानी पीना चाहिए और जाड़े में गर्म पानी पीना चाहिए। तो ये आपको ऊषा पान की पीछे की साइंस है और इसीलिए नियमित ऊषा पान करना चाहिए। और ऊषा पान करने से चूंकि आपके रोम छिद्र खुलते हैं, गर्मियों में पसीना अच्छे से निकलेगा, जब शरीर में पानी होगा तभी पसीना निकलेगा, नहीं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, उससे स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है और झुर्रियां नहीं आती चेहरे पे। तो एक तरह की ये एंटी एजिंग क्रीम का भी काम करता है। तो ये 2 विषयों पे आज हमने चर्चा करी।